गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इन लास्ट लेक्चर वी हैव एक्सप्लेन्ड एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स हमने पढ़ा था E/m। और हमें मालूम है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb is a charge of electron. But the question arises in our mind that how can we find this value? ये E minus 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb कहाँ से आया है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और उसका चार्ज की वैल्यू इतनी है, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? स्टूडेंट, मैं आज बहुत ही बड़ा रिस्क लेने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो एनसीईआरटी के बाहर का कॉन्सेप्ट निकलेगा, और जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में दी नहीं हुई है वो इंफॉर्मेशन भी मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूं। इसलिए मेरे मन में एक डर का माहौल है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही हायर कॉन्सेप्ट से मैं आगे जा रहा हूं। और ये 11 स्टार्ट हुआ है, उसका 1 वीक हुआ रहा है अभी, और सीधा ही हायर लेवल पर जाना, ये क्वेश्चन मार्क बहुत ही बड़ा है। बट मैं रिस्क लेता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब भी ये कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। अगर ये हायर लेवल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो आप कॉन्सेप्ट बॉक्स में जाके, आप जो यूट्यूब में आपको मैसेज बॉक्स मिलेगा वहां पर जाके आई कैन अंडरस्टैंड ऐसा लिखेंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं सक्सेस रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ही हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। That how can we find charge of electron? देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हमने समझा, जिसके तौर पर we can find the values of E/m. Now the next question arises in our mind that how can we find the charge of electron? So the scientists are here, Robert Millikan and Harvey Fletcher. साइंटिस्ट का नेम है मिलिकन और फ्लेचर, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट में एम आपको पहले ही बता चुका हूं, दैट वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हाउ कैन वी फाइंड? वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड, what is in oil drop method? Now we will explain. Just see, the measured value of charge by Millikan and Fletcher is 1.59 into 10⁻⁻19 coulomb, and the accepted value for charge of electron is minus 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb. जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट हुआ है वो -1.602 है, और जो मिलिकन और फ्लेचर ने एक्सपेरिमेंट किया उसका चार्ज मिला -1.59, मतलब वेरी क्लोज रिजल्ट्स आर देयर। सो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज मेजर्ड बाय मिलिकन and Fletcher is -1.59 into 10⁻⁻19 coulomb, while accepted value for the charge of electron is -1.602 into 10⁻⁻19 coulomb. देखिए, अब हमें ये तय करना है that how can we find this value. Just see, यहाँ पर आपके सामने मैं एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ पर आयरन का बना हुआ एक वेसल यहाँ पर रखा हुआ है। ये वेसल है जो Fe का बना हुआ, आयरन का बना हुआ है। उसके अंदर 2 प्लेट रखी हुई है। एक प्लेट में चीनी होल है, यहाँ पर छोटा सा होल यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरी प्लेट है। यहाँ पर रखा हुआ स्प्रेयर, और नीचे यहाँ पर एटोमाइजर है, इसमें ऑयल भरा हुआ है। ये स्प्रे में जब यहाँ से करूंगा ना
तो ये ऑयल यहाँ पर स्प्रे होगा और यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये स्प्रेयर है, यहाँ पर टेलीस्कोप रखा हुआ, मैं यहाँ पर से देखूंगा कि अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर भी एक लेंस है, ये है टेलीस्कोप। जो फ्लेचर और मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने यहाँ पर माइक्रोस्कोप रखा हुआ था, उसके बाद में टेलीस्कोप यहाँ पर रहेगा ताकि अंदर का विजन थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्सरे बीम है, यहाँ पर से एक्सरे पास होगा अंदर, वेसल के अंदर एक्सरे पास होगा ताकि अंदर नेगेटिव चार्ज आ सके। तो ये रहा। दूसरा, यहाँ पर दोनों प्लेट को मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर बैटरी रखी हुई है, ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज, बैटरी के साथ यहाँ पर कनेक्शन हुआ। समझे आप सब? व्हाट इज इन दिस एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट समझने से पहले हम सबको ये देखना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है। मैं आपको इसकी इमेज भी भेजूंगा कि जिन्होंने मिलिकन और फ्लेचर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एपरेटस किस तरह से दिखेगा, उसकी इमेज मैं आप सबको भेज दूंगा। फिर से मैं आप सबको यहाँ पर रिफ्रेश करवा देता हूँ। ये आयरन की प्लेट यहाँ पर रखी हुई है, सॉरी आयरन का वेसल यहाँ पर रखा हुआ है, अंदर दोनों प्लेट यहाँ पर है, ये स्प्रेयर, ये यहाँ पर एटोमाइजर, इसमें ऑयल रखा हुआ है, स्प्रेइंग करके ऑयल यहाँ पर आएगा। यह टेलीस्कोप, ये है एक्सरे बीम और दोनों प्लेट को हम जोड़ेंगे बैटरी के साथ। ओके, अभी हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें, देखिए क्या होता है। यहाँ पर हम स्प्रेइंग करते हैं और ये ऑयल है यहाँ तक हॉल तक पहुंचता है और ऑयल का एक ड्रॉपलेट नीचे गिरने के लिए आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये ऑयल का एक ड्रॉप हॉल से गुजरता हुआ नीचे आया। अभी हम क्या उसमें से सीखेंगे, जस्ट सी, ये ऑयल का ड्रॉप है, देख रहे हैं आप सब, ये ऑयल का ड्रॉप है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है। एक सिंपल हमें मालूम है, अगर ये मेरे पास पेन है, इसे मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है? वी नो दैट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वो g है और यहाँ पर फोर्स नीचे आ रहा है, उसको हम बोलते हैं Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ये है फोर्स नीचे की तरफ जो आ रहा है वो, उसे हम क्या कहते हैं? Fg बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है? Fg। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, बट आपको मैं इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि जब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, हमारा ऑयल का ड्रॉप नीचे आता है, तब हमें कनेक्शन नहीं देना है। पहला सीधा ऑयल का ड्रॉप जो नीचे आ रहा है उसकी मोशन हमें देखनी है विदाउट पासिंग करंट। ठीक है, तो ये ऑयल का ड्रॉप नीचे आ रहा है, उसको कहते हैं Fg, ये फोर्स निकलेगा ऑयल की वजह से। अब देखिए दूसरी में इंपॉर्टेंट बात, आपको 3-4 एग्जांपल्स समझाता हूँ। देखिए, अगर बहुत ही बड़ा रिवर वहां पर है और रिवर में हमें तैरना नहीं आता और हम सीधा रिवर में कूदते हैं अंदर, अगर सीधा हम रिवर के अंदर जाते हैं तो क्या होता है? हमें तैरना नहीं आता, हम डूबने वाले, वो पक्का है। पर एक स्टेप ऐसा आएगा कि हम अंदर जाएंगे और ऊपर भी आएंगे, फिर तैरना नहीं आता तो बात खत्म होगा। ऊपर आए ना, उसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेविटी है उसके रिवर्स डायरेक्शन में हम ऊपर गए, ऐसा होगा, ऊपर की तरफ आएंगे। दूसरा एग्जांपल दो, बढ़िया एग्जांपल है। आपके पास वाटर टैंक है, समझिए। अब पानी की भरी हुई एक डोल आप ले रहे हैं, उस डोल को आप अंदर डालते हैं तो अंदर उसका मास अंदर जाएगा ना, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जो डोल आपने अंदर डाली हुई है वो वहां से बाहर भी थोड़ी ऊपर की तरफ आएगी, ऊपर की सतह में आएगी। ऐसा हमें एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं, अंदर चलते हैं, मास की वजह से वो डोल है थोड़ी ऊपर आती है, तो रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स आए। तीसरा एग्जांपल, अगर हम बहुत ही बड़े प्लेन में अंदर गए, हमारे पास बलून रखा हुआ है और प्लेन से हम सीधा नीचे लैंड पर आते हैं, कूदते हैं ऊपर से सीधा नीचे, तो देखिए ऊपर से सीधा नीचे कूदते हैं ना, तो पहले हम हवा की सरफेस में ही तैरते हैं, धीरे 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 हम नीचे आते हैं। उसका मतलब क्या है कि एयर का रिवर्स
फोर्स हमें ऊपर की तरफ ले जा रहा है, उस रिवर्स फोर्स को बोलते हैं बुएंट फोर्स, Fb। देखिए यहाँ पर मैंने Fb रखा हुआ है, ये Fb हमें कहाँ ले जा रहा है, ऊपर की तरफ ले जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑयल की वजह से आया है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, बट एयर की वजह से जो रिवर्स बुएंट फोर्स क्रिएट होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो Fb देखिए यहाँ पर Fb आ गया ऊपर, Fg आ गया नीचे, नीचे ऊपर टेलीस्कोप से आप देखेंगे ना इसको, तो कितने ही पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, तो कितने ही पार्टिकल्स ऊपर भी जा रहे हैं। नीचे ऊपर ऐसी मोशन हमें देखने को मिलती है। अगर उसमें मोशन है, मूवमेंट है, तो उसमें वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब कंफर्म हो गया कि एक सतह नीचे की तरफ जा रहा है, दूसरा फोर्स उसे ऊपर ले जा रहा है, तो उसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी। और ये जो ऑयल है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, विस्कोसिटी ज्यादा होती है, उस फोर्स को यहाँ पर बोलते हैं Fv1, जो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि एयर का फोर्स, एयर की वेलोसिटी ऑयल की कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि एयर है वो लो वेट है और ऑयल है वो हाई मास रखा, उसका मास थोड़ा हाई रखा हुआ है। तो ये जो ऑयल नीचे आ रहा है उसमें हम मैकेनिज्म उसकी देखें तो इस तरीके की मैकेनिज्म देखने मिलेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, बुएंट फोर्स और वेलोसिटी ऊपर की तरफ। ये हमारा पहला स्टेप आ गया। अभी देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो गया, वो F का मेजरमेंट कैसे करें, F कैसे हम मेजर करेंगे। आप सबको सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन मालूम होगा। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है F इज इक्वल टू ma। m मींस मास, a मींस एक्सीलरेशन। F इज इक्वल टू ma, तो यहां पर वही फॉर्मूला रखता हूं मैं, F इज इक्वल टू ma, बट a मतलब यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन a के जगह मैं यहां पर g रख रहा हूं, मास तो ऐसा ही रखा हुआ है, Fg इज इक्वल टू m इनटू g। ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को मालूम रहेगी। F इज इक्वल टू ma यहां पर होता है, a क्या इंस्टेड में आई विल पुट F इज इक्वल टू m इनटू g। अभी क्वेश्चन यहां पर आया कि मास हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहां पर आता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम कैसे मेजर होता है, यहां पर ये सर्कल रखा हुआ, ऑयल का कोई ड्रॉप ऐसा होगा, देखिए ये सेंटर पॉइंट, इसका ये रेडियस होगा। अगर वॉल्यूम हमें फाइंड करना है तो वॉल्यूम की फॉर्मूला रहेगी 4/3 पाई आर क्यूब। ये आप सबको मालूम है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो सर्कुलर मोड में कोई मोशन होता है, अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो वो रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये मैंने यहां पर रख दिया क्योंकि मास को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो मिलेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम रख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑयल जो भी है उसको मैं यहां पर सिंबल रख रहा हूं ρ0। ये डेंसिटी का सिंबल है स्टूडेंट्स, देखिए रो, ये डेंसिटी का सिंबल बढ़िया, डेंसिटी ऑयल की है तो यहां पर मैं रखूंगा ρ इनटू O और ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इफ वी वांट टू फाइंड Fg, the formula is here 4/3 pi r cube ρO इनटू g। ये मिल गया हमें यहां पर डेंसिटी का मतलब यहां पर बेस मिल गया Fg का, ठीक है, ये Fg। और यहां पर बुएंट फोर्स है Fb, वो कैसे मिलेगा, तो सही सेम फॉर्मूला m इनटू g। बट व्हाट इज m? m is equal to density into volume. Volume is fixed 4/3 pi r cube, but now we will put density of air, क्योंकि buoyant force है वो air की वजह से है। ये जो oil drops का था वो Fg था, नीचे की तरफ आ रहा था, बट जो buoyant force है वो air के लिए है, air की वजह से है। That's why we are taking rho into a into g, fix रहेगा। और दूसरा यहाँ पर Fv1 कैसे फाइंड करेंगे, तो Fv1 11th में पार्ट 2 में फिजिक्स में ये कांस्टेंट प्रूफ के लिए आपके सामने आने वाला है। बट अभी मैं इसके बेस में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे चार्ज फाइंड करना है, ना कि विस्कोसिटी और वेलोसिटी ऑफ फोर्स। तो Fv1 = 6 pi r² into eta into v1। ये eta कांस्टेंट है,
ये कांस्टेंट की वैल्यू अब 11th पार्ट 2 में मेजर करने वाले हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए हैं, पर मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और आपको भी चैलेंज भेजता हूं कि आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि नीट जेईई में ये सब आपको बहुत ही काम में आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप अपने बुक में लिखिए, अपने बुक में कॉन्सेप्ट लिख लीजिए आप सभी, बट मैं आपको जो इमेज भेजूंगा वो होमवर्क में करनी है, ये होमवर्क नहीं है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आया एफ जी, एफ बी और एफ वी1 क्या है? इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। अभी अब देखिए, अभी मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अभी मैं प्लेट को चार्ज कर देता हूं। अभी क्या होता है, देखिए प्लेट हो गई चार्ज ही प्लेट हो गई, बैटरी के साथ कनेक्शन हो गया। अब क्या देखने को मिलता है, देखिए एफ जी नीचे की तरफ है, एफ बी ऊपर की तरफ है एज इट इज, बट मैंने चार्ज की इस प्लेट को, तो मैं चार्ज करूंगा तो चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव या फोर्स ऊपर की तरफ जाने वाला है, ऊपर की तरफ नया फोर्स मिलेगा। उस फोर्स को मैं बोलता हूं एफ ई, ड्यू टू चार्जिंग प्लेट। अभी मैं बैटरी के साथ कनेक्शन करके आपको समझा रहा हूं, तो चार्ज ऊपर की तरफ आया। और दूसरा देखिए, अब जो चार्ज आएगा ना तो मोशन बढ़ेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ज्यादा रहेगा, तो मोशन बढ़ेगी। उसकी वेलोसिटी यहां पर मैं रख रहा हूं f(v2), नीचे की तरफ ऑयल ड्रॉप्स की मोशन बढ़ने वाली है, तो ये नई वेलोसिटी यहां पर क्रिएट हो गई f(v2), f(v1) था, आ गया f(v2). जब ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो गए मतलब क्या होगा, Fg is equal to Fp plus F1, Fg is equal to Fp plus F1, ये इक्वल हो गए। इन दोनों को भी इक्वल करते हैं, Fg plus F2 is equal to Fb plus Fe, ये इक्वल हो गया स्टेप नंबर 1, ये हमारा स्टेप नंबर 2, दोनों हो रहे हैं इक्वल। ये इक्वल फोर्स की सभी वैल्यू इसमें डालेंगे तो हमें मिलने वाला है Q is equal to A into E, ये फॉर्मूला है। अगर E को मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो आएगा Q upon N। ये सभी फॉर्मूला का कंक्लूजन आप निकालेंगे, उसमें से Q यहां पर रख देंगे। N 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, N की वैल्यू चेंज होगी और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये हमें चार्ज मिलेगा 1.59 आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ दिस इक्वेशन into 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड होता है। मैंने 2 क्वेश्चन मार्क्स यहां पर रखे हुए जो फिजिक्स में आप आगे स्टडी करेंगे। एक तो ये 6πr² into eta into v1 कैसे आ रहा है, दूसरा ये सभी रेडियस q में अगर डालेंगे तो q की फॉर्मूला जो मिलेगी। ये 2 क्वेश्चन मार्क्स मैं आपको नहीं समझा रहा हूं अभी, क्योंकि वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजरमेंट करने के लिए इसकी जरूरत भी नहीं है। That's why we are not studying this. So this is the experiment which is explained by Millikan and Fletcher. Also not only explanation but they give the experiment and the results also. So this is Millikan and Fletcher's experiment, expected value, measured value, force। अगर आपको कोई भी फिर से दिक्कत आती है तो आप वीडियो रिवाइज करके सभी इंफॉर्मेशन फिर से पढ़ सकेंगे। बट अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस मैसेज, आप मुझे भेज सकते हैं ताकि मुझे भी ऐसा कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, स्टूडेंट्स को सभी मैटर्स अच्छी तरीके से समझ में आई है, ताकि आई एम सक्सेसफुल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सक्सेसफुल मीन्स का मतलब मैं ऐसा ले रहा हूँ कि मैं आपको समझाने में सक्सेस हुआ हूँ, ऐसे मुझे मालूम पड़े। ठीक है, तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन रिवाइज करना है, ये कॉन्सेप्ट बुक में लिखना है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन राइट करे तो रफ बुक और पेन साथ में लिखिए। क्वेश्चन पढ़ने के समय, यूट्यूब पे वीडियो देखने के समय साथ में नोटबुक्स रखनी है, साथ में लिखते जाना है, जो भी मैं बोला हूँ वो भी लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। अच्छी तरीके से क्वेश्चन तैयार कीजिए। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।